जय श्री कृष्ण मित्रों, प्रभु के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बेहद खास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, धन को कैसे बचाएं और साथ में प्रभु की सेवा के लिए समय कैसे निकालें। आप सब ने एक बात अवश्य सुनी होगी, धनी और धनी होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। जिसके पास धन है वो तो बढ़ते ही जा रहा है और जो कमज़ोर है वो लूटता ही जा रहा है। तो आज देखते हैं किस तरह से हम लुटाए जा रहे हैं और किस तरह से हम खुद को बचाएंगे और साथ ही प्रभु की सेवा के लिए समय भी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आप सभी YouTube में प्रतिदिन कई घंटों बिता देते हैं। इन कई घंटों में केवल कुछ ही मिनट होते होंगे जिसमें आप YouTube में अपना काम का वीडियो देखते हैं। बाकी पूरा 95% समय YouTube के टाइम पास या मनोरंजन करने वाले वीडियो को देखने में बिता देते हैं। ऐसा करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब आप पूछेंगे इससे कैसा नुकसान? YouTube कोई एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी ना मांग रहा है हमसे जो हमारा नुकसान होगा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, YouTube में वीडियोस देखते समय आपको विभिन्न वस्तुओं जैसे साबुन, क्रीम, पाउडर, मोबाइल, ईयरफोन, टीवी, कपड़े, जूते और अन्य नाना प्रकार की वस्तुओं के विज्ञापनों का सामना करना पड़ता है। और जाने अनजाने में ही विज्ञापन में दिखाए गए किसी न किसी वस्तु को आपका खरीदने का मन भी करता होगा। आपको विज्ञापनों को सैकड़ों बार दिखाया जाता है ताकि आप इनमें से कोई ना कोई वस्तु अवश्य खरीद ले। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विज्ञापन के कारण ही आपने ऐसी वस्तु भी खरीद ली होगी जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, आप जितना ज़्यादा समय फालतू कामों या बिना काम का वीडियो देखने में गुजारेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इन प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनियों का विज्ञापन का सामना करना पड़ेगा। मतलब अपने विज्ञापन या प्रचार प्रसार करने में ही ये कंपनियां करोड़ों रुपया खर्च कर देती हैं। और आप जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसकी कीमत में विज्ञापन का खर्चा भी जुड़ा रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट का 12% विज्ञापन करने में खर्च करती है। सिंपल सी बात है, यदि कोई वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसमें से 12 रुपया हम सिर्फ इसलिए चुका रहे हैं क्योंकि उस 12 रुपया को कंपनी ने उस प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार में लगाया है। बात एकदम सीधी है, जितना ज़्यादा हम फालतू का वीडियो देखेंगे YouTube में, उतना ही ज़्यादा हमको विज्ञापन दिखेगा और जितना ज़्यादा विज्ञापन दिखेगा उतना ही ज़्यादा वस्तु की कीमत बढ़ेगी। मतलब हम सबको वस्तु महंगी मिलेगी क्योंकि वस्तु खरीदने वाले उपभोक्ता तो हम सामान्य लोग ही हैं ना। इसका सीधा सा मतलब है आपकी जेब खाली हो रही है और इन वस्तुओं को बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक की जेब भर रही है। तीसरी बात, जब आप व्हाट्सएप, YouTube में ज़्यादा समय बिताते हैं तो ज़्यादा इंटरनेट डाटा की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है, पहले जब आप YouTube में कम समय बिताते थे तो 1 GB से भी कम डाटा में आपका काम चल जाता था। अब आप YouTube में ज़्यादा समय बिता रहे हैं तो 1.5 GB, 2 GB से भी काम नहीं चलता है, उससे भी ज़्यादा का डाटा आप खर्च कर देते हैं। तो इसके लिए फिर आपको महंगा रिचार्ज करना पड़ता है। मतलब आपकी जेब से पैसा निकालकर मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के जेब में डाला जा रहा है। तो ये तो हमारे पैसे का नुकसान है, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान तो हमारे समय का होता है। आपका जो समय प्रभु की भक्ति, साधना, प्रभु की लीला सुनने, भजन गाने में लगना था, वो व्यर्थ के कामों में व्यतीत हो गया। साथ ही देश की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, प्रकृति की सेवा के लिए आपके पास टाइम ही कहाँ बचा। तो फिर इसका समाधान पूछेंगे आप, तो बहुत सिंपल है मित्रों। व्यर्थ के कामों में बीतने वाले समय में थोड़ी थोड़ी कमी लाएं और इस समय को प्रभु सेवा, देश सेवा, प्रकृति सेवा में लगाएं। यदि मैं आपसे कहूँ कि प्रतिदिन प्रभु सेवा के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए, देश की सेवा के लिए, प्राणी मात्र की सेवा के लिए केवल 1 मिनट इन फालतू कामों से निकाले और इस 1 मिनट को
इन अच्छे कामों में लगा दें तो 30 दिन में आपको 30 मिनट मिल जाएंगे और ये 30 मिनट प्रभु की सेवा में लग जाएंगे। और इसी को एक साल में गिनो मतलब 365 दिन में, तो आपके पास 365 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और ये 365 मिनट मतलब 6 घंटे आपको अतिरिक्त मिल जाएंगे प्रभु की सेवा, देश की सेवा, माता पिता की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा करने में। और साथ ही साथ जब ये अच्छे कामों में आप समय बिताएंगे तो आपके स्वास्थ्य में भी काफ़ी वृद्धि होगी। जय श्री कृष्ण मित्रों।